हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेस कोर्स। तो आज बेसिकली है हमारा 21 डे रिएक्ट जेस का। तो आज लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने 20 डे तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज है हमारा 21 डे, जहाँ पे हम लोग देखने वाले कि हम लोग कैसे कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं रिएक्ट जेस के अंदर। तो ये जो बेसिकली हम लोग का प्लेलिस्ट है रिएक्ट का, इसको आप लोग फॉलो कर दीजिएगा और देखिएगा फर्स्ट वीडियो से, ताकि आपको ये चीज यहाँ पे समझ आए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट को क्रिएट करा था, मैं रिएक्ट में बेसिकली जो मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करा था उसको मैं ओपन करूंगा VS कोड के अंदर। तो मैं सिंपली ओपन विथ कोड करके इसको ओपन करूंगा VS कोड के अंदर। तो ओपन करने के बाद बेसिकली इस वीडियो पिछले वाला जो वीडियो था उस वहाँ पे हम लोगों ने बात करा था कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली HTML को यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बेसिकली कंडीशनल का यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ऐसा मान लो है कि मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा और यहाँ पे बेसिकली इस लाइन को हटाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक ऐसा फंक्शन एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट कॉन्स्ट मैं एज ही रहने देता हूँ। जो मेरा एज वेरिएबल मैं कहीं उसको यूज नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे ये एज ही यूज कर लेता हूँ। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि यार ऐसा समझ लो कि मेरा एक बटन है और बटन पे वही क्लिक करे, बटन पे बेसिकली वही क्लिक करे जिसका एज क्या हो, 15 से बड़ा हो, मतलब कि वो बच्चों के लिए नहीं है। ऐसा मैं इसका एज 9 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कंडीशन लगा सकता हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर के लिए आपको यार सबसे पहले तो आपको पता है कि टर्नरी ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट। तो आपको HTML यूज करना है, जावास्क्रिप्ट तो आपको यूज करना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे करके सिंपली लिखता हूँ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर का। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर एज जो है ना वो 18 से बड़ा हो या 18 से बराबर हो, 18 के बराबर हो, तो ही वो बेसिकली इस बटन पे क्लिक कर पाए, ठीक है। तभी वो क्या करे, इस बटन पे क्लिक कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा कि अ, अगर एज क्या हो, एज अगर उसका बड़ा 18 हो, 18 मतलब एज अगर 18 से बड़ा हो या 18 के बराबर हो, तो क्या करो बेसिकली, तो क्या करो कि वहां पे लिख दो कि क्लिक नाउ, क्लिक नाउ। या फिर मैं इसको लिख दूंगा नॉट अवेलेबल, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, सिंपली अपना ये प्रोजेक्ट को करूंगा ऑन। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके npm रन स्टार्ट कर दूंगा। तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा मेरे ब्राउजर में। तो आप देख सकते हो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ब्राउजर में ओपन हो गया। एंड यहाँ पे आ गया है नॉट अवेलेबल। क्योंकि नॉट अवेलेबल इसलिए आया है क्योंकि मेरा जो एज है वो 18 से छोटा है। ये जो एज है छोटी 18 से छोटा है, तो जो भी ऐसा बंदा जो जिसका एज 18 से छोटा है वो इस पर क्लिक ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कोड है ना, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। और यही बेसिकली रिएक्ट के अंदर हम लोग ऐसे करके कंडीशन का यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ गया क्योंकि मेरा एज जो है वो 18 से बड़ा है, मतलब 18 से छोटा है। अगर मैं सिंपली इसको 95 कर, तो क्या होना चाहिए था, वो आना चाहिए था यार कि क्लिक नाउ, क्योंकि मेरा एज अब क्या हो गया है, 18 से बड़ा हो गया। तो ऐसे करके आप कंडीशन दे सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। या फिर कुछ ऐसा एक और बेसिकली हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग लिखेंगे कि एंकर टैग है, ठीक है। एंकर टैग का href जो है वो मैं क्या करूंगा, वो मैं बेसिकली ऐसे ही रहने दूंगा। मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा कि गो टू द गूगल, ऐसे भी नहीं करूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं सिंपली लिखूंगा कि अगर मेरा एज जो है वो क्या है, एज मेरा अगर बड़ा है किससे, 20 से। एज अगर मेरा बड़ा है 20 से, तो क्या करो कि बेसिकली यहाँ पे लिख दो कि गो टू फेसबुक, गो टू फेसबुक, ठीक है। या फिर मैं लिख दूंगा गो टू चैनल, क्योंकि मैं फेसबुक चलाता नहीं हूँ। और मैं यहाँ पे कॉलन करके मैं लिख दूंगा कि नॉट वैलिड, क्योंकि अगर आपका एज जो है वो 20 से छोटा है तो वैलिड नहीं, मतलब आप जा नहीं सकते वहां, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जो href है उसके लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट src इज इक्वल टू, और मैं सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग बनाऊंगा। और जो मेरा चैनल है यहाँ पे मैं
इस पे जाऊंगा और यहाँ पे यो चैनल करूंगा। तो मेरा जो चैनल यहाँ पे है उसका मैं यहाँ पे लिंक को करूंगा कॉपी, और मैं सिंपली अपना जो रिएक्ट वाला प्लेलिस्ट है उस पर चला जाऊंगा। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके सिंपली व्यू फुल प्लेलिस्ट करोगे तो आपका ये जो रिएक्ट का प्लेलिस्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये बेसिकली मेरे चैनल का लिंक है और मैं इस स्ट्रिंग के अंदर यूज करना चाहता हूँ उसको। तो इस स्ट्रिंग को मैं सिंपली हटाऊंगा एंड यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा और यहाँ पे SRC में लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आऊंगा अपने रिएक्ट का प्लेलिस्ट पे, सिंपली मैं यहाँ पे रिलोड करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है गो टू चैनल। मैं चैनल पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये क्या कर दिया, मेरे को चैनल पे भेज दिया है, ये मेरे को चैनल पे भेज दिया है। क्योंकि मेरा एज क्या है, एज मेरा 95 है। अगर मैं सिंपली 9 रखूंगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा नॉट अवेलेबल। और मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो भी ये चैनल पे जा रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये चैनल पे ना जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी कर ली बेसिकली यहाँ पे मैं सिंपली इसको ऐसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि एज अगर क्या हो, एज अगर बड़ा हो 20 से तो यहाँ पे SRC होगा, वरना इसको मैं कर दूंगा एक स्लैश के बराबर, ठीक है। ये क्या होगा, ये स्लैश के बराबर हो जाएगा इसका SRC। तो मैं भी रिलोड करूंगा, यहाँ पे नोट वैलिड आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे चैनल के पास नहीं जा रहा। आप देख सकते हो मेरा चैनल पे नहीं जा रहा क्योंकि मेरा जो एज है वो 9 है, मतलब 20 से तो छोटा है। मैं इसको 94 कर दूंगा तो यहाँ पे आ गया है गो टू चैनल। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे चले जाऊंगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके बेसिकली आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। और भी कुछ कंडीशन लगाने के तरीके होते हैं। अगर आपको आपका कंडीशन थोड़ा बड़ा है तो आप लोग कुछ ऐसे कर सकते हो कि मैं सिंपली यहाँ पे बताऊंगा, मैं सिंपली इसको करूंगा कमेंट आउट। और रिएक्ट में कमेंट आउट बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस आगे पीछे लग जाता है, उसको कुछ इस तरीके से कमेंट आउट करता है, क्योंकि ये भी बेसिकली एक तरीके का जावास्क्रिप्ट ही है, क्योंकि आप एक जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट ही बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक फंक्शन लिखूंगा, मैं एक फंक्शन लिखूंगा और मैं फंक्शन का नाम रखूंगा चेक इजी रखूंगा। और मेरा जो यहाँ पे फंक्शन मैंने चेक इजी रखा है। बाकी यहाँ पे मैं सिंपली इसको मैं क्रिएट करूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इफ अगर मेरा एज जो है वो एज जो है मेरा एज जो है वो मेरा बड़ा है 100 से, तो मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा कि रिटर्न कर दूंगा एज इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। और इसी को मैं रेप्लिकेट करूंगा और मैं एलसिफ का यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं Ctrl+C करूंगा और यहाँ पे मैं जाके पेस्ट करते जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एलसिफ का यूज करा है और मैं एल्स में जाके लिख दूंगा एल्स में मैं जाके लिख दूंगा कि रिटर्न कर दूंगा यू आर स्मॉल, ठीक है। मैं सिंपली ऐसा कर दिया हूँ और 100 को यहाँ से हटा के मैं सिंपली 90 कर दूंगा एंड यहाँ पे भी मैं 90 कर दूंगा, ठीक है। और 90 हटा के सिंपली 80 करूंगा और यहाँ पे 80 कर दूंगा और यहाँ पे फिर 70 करूंगा एंड यहाँ पे भी 70 करूंगा, यहाँ पे 60 कर दूंगा, यहाँ पे भी 60 करूंगा, यहाँ पे 50 करूंगा, यहाँ पे 50 करूंगा। और इस कोड के हिसाब से जिस बंदे का भी एज जो है वो 50 से छोटा है वो छोटा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एज तो मेरा वेरिएबल बन रखा है, मैं सिंपली इसको यहाँ पे जाके इस इफ के अंदर ही मैं यहाँ पे एक H3 टैग लगाऊंगा या H4 H5 रख देता हूँ और मैं लिखूंगा स्टेटस ऑफ एज कॉमा करके सिंपली मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा एज चेक फंक्शन। तो चेक एज फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन है तो मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो जो स्टेटस ऑफ ए है कि एज इज ग्रेटर देन 90, क्योंकि मेरा जो एज है वो 90 से बड़ा है। अगर मैं इसी को 94 ना करके 102 कर दूं, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एज का जो यहाँ पे आएगा कि यू एज इज ग्रेटर देन 100, क्योंकि एज मेरा भी ग्रेटर देन 100। अगर मैं सिंपली 1 रहने दूं तो क्या आएगा, यू आर अ चाइल्ड आना चाहिए, तो यू आर स्मॉल, बेसिकली ये आ गया है। अगर चाइल्ड में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे बेसिकली यहाँ पे कंडीशन का यूज कर सकते हो रिएक्ट के अंदर, या फिर कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।